कामिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। कांग्रेस पार्टी ने अदानी समूह को लेकर एलआईसी कार्यालय के सामने जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस जन बेनीगंज चौराहे से सरकार विरोधी नारे लगाते हुए एलआईसी कार्यालय तक पहुंची। एलआईसी कार्यालय के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे कांग्रेसियों और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। इससे पूर्व बेनीगंज चौराहे पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आम भारतीय की कीमत पर अपने करीबी दोस्तों और चुनिंदा अरबपतियों को फायदा पहुंचाने की मोदी सरकार की नीतियों से पूरा देश खासकर मध्यम वर्ग परेशान है। मोदी सरकार द्वारा अडानी समूह में एलआईसी और एसबीआई जैसे सरकारी संस्थानों के बेहद जोखिम भरे लेन देन और निवेश ने भारत के निवेशकों तथा एलआईसी के 29 करोड़ पॉलिसी धारकों और स्टेट बैंक के 45 करोड़ खाता धारकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने कहा कि आज सरकार की गलत नीतियों से आम आदमी की गाढ़ी कमाई का पैसा डूबने की कगार पर आ गया है। एआईसीसी सदस्य राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि एलआईसी और एसबीआई जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हमारे देश का गौरव हैं और करोड़ों भारतीयों की गाढ़ी कमाई से पने हैं। अपने सबसे अच्छे दोस्त की मदद करने के इरादे से मोदी सरकार ने जबरदस्ती एलआईसी, एसबीआई और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अदानी समूह में निवेश किया है और पिछले कुछ दिनों में एलआईसी के ग्राहकों और निवेशकों को 33,060 करोड़ का नुकसान हुआ है। एलआईसी में उनके पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और उनकी धोखाधड़ी की जो जांच नहीं कराई जा रही, उसी के लेकर के हम कांग्रेस जन सड़कों पे उतरकर आज पूरे भारत में प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर ये सरकार अब जो इतना उसकी नाक के नीचे जो उसका मित्र है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ, क्यों नहीं जांच करवा रहे हैं? इसी को लेकर के हम कांग्रेस जन सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेकर के इसकी जाँच कराए और संसद में इस पर निष्पक्ष जाँच कराए। हम लोग इसी को लेकर के सड़कों प्रदर्शन कर रहे हैं। या पुलिस द्वारा गिरफ्तारी भी कराएगी? बिल्कुल, ये तो सरकार तानाशाही है। अगर लोकतंत्र में कोई आवाज उठाता है, चाहे वो इस सरकार के खिलाफ, जो भ्रष्टाचार की इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हो तो पुलिसिया उत्पीड़न होता रहा है। हमेशा कई बार हम लोग जेल गए, मुकदमे लिखे गए, ये तो होता रहेगा। कांग्रेस का कोई भी सिपाही इनके दबाव डर से डरने वाला नहीं है, चाहे जितना पुलिसिया उत्पीड़न करा ले। भाजपा की जिला कार्य समिति की बैठक आज संपन्न हो गई। भाजपा कार्यालय के अटल सभागार में यह बैठक संपन्न हुई। बैठक में निकाय चुनाव, सहकारिता चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर के मंथन हुआ। विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि कार्य समिति की बैठक में पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि निकाय चुनाव, सहकारिता चुनाव और लोकसभा चुनाव जीतेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में जाकर सरकार की योजनाओं के बारे में जनता को बताने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चुनाव को लेकर के नेता कार्यकर्ता क्षेत्र में अभियान चलाएंगे। जनता को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। बैठक में विधायकों के अलावा कार्य समिति के क्षेत्रीय महामंत्री त्रिवेंक तिवारी मौजूद थे। मुख्य क्रियान्वयन का और संपादन का एक तरीका और प्रक्रिया है। पहले राष्ट्र की कार्य समिति होती है, फिर प्रदेश की कार्य समिति होती है, उसके बाद जिले की कार्य समिति होती है, फिर मंडल की कार्य समिति होती है। आज जिले की कार्य समिति थी यहाँ, विधिवत रूप से जिले की कार्य समिति यहाँ संपादित हुई। राजनीतिक प्रस्ताव यहाँ पारित किए गए और भारतीय जनता पार्टी के जनपद के सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ संकल्प लिया। 2014 से जो विजय का अश्वमेध घोड़ा चल रहा है, वो इसी तरह से अनवरत चलता रहेगा और पूरे देश में राम राज्य कायम करके, भारत को विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित करके और पूरी दुनिया में भुगतान की मांग को लेकर के जमाकर्ताओं ने सहारा इंडिया के खिलाफ आज प्रदर्शन किया। शहर के गांधी पार्क में संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले भुगतान की मांग को लेकर के यह प्रदर्शन किया गया। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि यदि अविलंब जमा पैसे का भुगतान नहीं किया गया तो 2024 में मतदान का वह बहिष्कार करेंगे। इस मौके पर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया गया। बता दें कि भुगतान की मांग को लेकर के सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं में खासा रोष है। कई सालों से सहारा इंडिया के जमाकर्ता निवेशक लगातार पैसे के भुगतान की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब कोई जवाब देने वाला भी नहीं बचा है। कई स्थानीय कार्यालय सहारा इंडिया के या तो बंद हो गए हैं या उनके कार्यकर्ता अब काम ही छोड़ दिए हैं। सहारा के
निवेशक और जमाकर्ता किससे जाएं अपने भुगतान के लिए मांग करने। अब उनके सामने ये भी समस्या खड़ी हो गई है। धरना प्रदर्शन हम लोग का 6 महीने से चल रहा है और लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि हमारी अंतरात्मा हमको बैठने नहीं देती है। जो सहारा में जमा किए हैं पैसा सरकार से, हमारा और भारत की न्यायपालिका से और सहारा प्रबंधन से, हमारी यही मांग है कि गरीब जनता और मजदूर का जो पैसा सहारा में जमा हुआ है उसको हर हाल में भुगतान होना चाहिए। और आप लोगों को, मीडिया वालों को भी ध्यान देना चाहिए कि हम लोग की बातें जो है सब में, मतलब समाज में या सरकार के पास पहुंचाएं, जिससे जो है हमारा भुगतान जो है जल्दी से जल्दी हो। इससे पहले भी कई बार आपने धरना प्रदर्शन हम लोग कई बार हम लोग कई बार कर चुके हैं और कई बार करते रहेंगे। हम जब तक भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग लगातार जो है अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अगर जो है भुगतान नहीं होता है तो 2024 में केंद्र सरकार को हम लोग मतदान नहीं करेंगे। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे को लेकर के ग्रामीणों के साथ सड़कों के गड्ढों पर लेट करके सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने आज सरकार विरोधी नारों के साथ प्रदर्शन किया। भाजपा की योगी सरकार की ओर से सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के अभियान की निर्धारित तिथि समाप्त होने के बावजूद सड़कों की बदहाली दूर नहीं हो सकी है। सड़कों की बदहाली को दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के पिपरी जलालपुर तारुण मार्ग पर वासुदेवपुर चौराहे से बीकापुर ब्लॉक जाने वाली सड़क पर लेटकर आज विरोध प्रदर्शन किया। पंडित समरजीत ने कहा कि आज भाजपा सरकार में शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीणांचल की सड़कों की दशा बेहद खराब हो चुकी है। सड़कों पर लोगों का चलना दूभर हो गया है। बच्चों की परीक्षाएं सर पर हैं और तमाम विद्यालय की सड़कें जर्जर अवस्था में हैं। जनपद में सड़कें जर्जर अवस्था में हैं और चंद जिलों में बच्चों की परीक्षा होने जा रही है। तमाम विद्यालयों की सड़क जर्जर अवस्था में है। आज हम बीकापुर के वासुदेवपुर चौराहे से बीकापुर ब्लॉक तक जाने वाली सड़क पर ग्रामीणों के साथ बड़े बड़े गड्ढों में लेट कर हमने प्रदर्शन करने का काम किया है। और आज हम यही बताना चाहते हैं कि एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहती है कि नवंबर तक सारे उत्तर प्रदेश के गड्ढे बन के फिट हो जाएंगे और आज तक तमाम ग्रामीण अंचलों की सड़कें ध्वस्त पड़ी हुई हैं। 1 महीने से चल रहा सड़क सुरक्षा माह, जिसका आज समापन हो गया। संभागीय परिवहन कार्यालय अयोध्या में सड़क सुरक्षा माह के समापन पर एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीओ ट्रैफिक प्रमोद कुमार आर्यम, विमल राजन, संदीप कुमार प्रभागीय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन द्वितीय, खुर्शीद अहमद यात्री कर अधिकारी, प्रेम सिंह संभागीय निरीक्षक प्राविधिक तथा अयोध्या के एआरएम महेश कुमार, एडीआईओएस बंसल कुमार मौजूद थे। सड़क सुरक्षा के प्रति उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सड़क सुरक्षा माह के समापन समारोह में प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया गया, जिसमें श्रीमती चेतना यादव प्रवक्ता राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, अभिमन्यु शुक्ला यातायात निरीक्षक तथा डॉक्टर दीपक पांडे उप चिकित्सा अधिकारी अयोध्या, बीपी सिंह जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी अयोध्या तथा शिक्षा विभाग के 2 सहायक अध्यापकों, पुलिस विभाग के 2 आरक्षी, होमगार्ड विभाग के 1 होमगार्ड, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के 12 चालक परिचालक तथा स्वास्थ्य विभाग के 2 एम्बुलेंस सहायक को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समापन समारोह में कार्यालय कार्मिकों सहित लगभग 100 से अधिक लोग मौजूद थे। समापन समारोह में एआरटीओ प्रवर्तन द्वारा सड़क सुरक्षा शपथ भी दिलाई गई। उपस्थित सभी लोगों से नशे की हालत में वाहन न चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने तथा वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करने के लिए जागरूक भी किया गया। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने विलंब से मिल रहे वेतन प्रकरण पर अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष विश्वनाथ सिंह के नेतृत्व में और जिलाध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह की अध्यक्षता में जिला एवं ब्लॉक कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक कार्यालय पहुंच करके कुछ माह से विलंब से वेतन निर्गत किए जाने तथा जनवरी माह में हो रहे वेतन के विलंब को लेकर वार्ता किया। वार्ता के दौरान वित्त एवं लेखाधिकारी ने संघ की मांगों को मानते हुए माह जनवरी के वेतन को 2-3 दिन के अंदर निर्गत किए जाने का लिखित आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने आज से अनवरत प्रस्तावित धरने को वापस करने का भी निर्णय लिया। इस अवसर पर डॉक्टर संजय सिंह, जिला मंत्री प्रेम वर्मा, जिला कोषाध्यक्ष सचिन त्रिपाठी,
बीकापुर के ब्लॉक मंत्री द्वारिकाधीश उपाध्याय, अमिताभ सिंह, अखिलेश तिवारी, अजय वर्मा, देवेंद्र प्रताप सिंह, अशोक यादव आदि मौजूद थे। लेखाधिकारी महोदय द्वारा शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया था। जनवरी माह का अभी तक विलम्ब से दे रहे थे, अभी तक दिया नहीं गया था। तो इस कारण से हम लोग को यहाँ आना पड़ा। संगठन को एडवांस रसीदें मांग रहे हैं, जबकि एडवांस सैलरी नहीं आएगी तो एडवांस रसीदें नहीं दिया सकती, क्योंकि शिक्षकों के पास बहुत सारे खर्चे हैं। बच्चों की फीस जमा करना, EMI जमा करना और इंश्योरेंस जमा करना, अपनी बचत को दिखाना। बचत कैसे अभी दिखा सकते हैं? जिनका फरवरी मार्च में है अभी तक ड्यू, उनका एडवांस मांग रहे थे, एडवांस कैसे दिया सकता है? इसलिए शिक्षकों की सैलरी रोक दी गई थी। एरियर के संबंध में अभी तक शिक्षकों का काफ़ी बकाया है, नहीं दिया जा रहा है, उसमें अनियमितता की जा रही। इन्हीं सब बातों को लेकर संगठन आज यहाँ पर धरने के लिए आया था, लेकिन लेखाधिकारी द्वारा सारी मांगी गई। अपना दल बलिहारी पार्टी के द्वारा एक दिवसीय सत्याग्रह का आयोजन किया गया। अपना दल बलिहारी पार्टी के अध्यक्ष संजय पटेल के नेतृत्व में तिकोनिया पार्क सदर तहसील के सामने आज यह प्रदर्शन हुआ, जिसका संचालन संदीप पटेल जिला उपाध्यक्ष ने किया। सत्याग्रहियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मराज पटेल ने कहा कि आजादी के बाद किसानों का उत्तर प्रदेश में इतना गंभीर संकट सरकार के द्वारा कभी नहीं लाया गया। जो कि गन्ना किसानों की मुख्य फसल है, उसका बिना मूल्य घोषित किए चीनी मिलें गन्ना ले रही हैं। आज अपना दल बलिहारी का एक दिवसीय धरना हर जिला मुख्यालयों पर हो रहा है और आज हमारी दिल्ली और प्रदेश दोनों सरकारें किसानों का आय दोगुना करने का रोज ढिंढोरा पीटती हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में बिना गन्ना मूल्य घोषित किए पूरे गन्ने की आधी सीजन यानी 2022 और 23 की जो सीजन है गन्ने की, ये आधी मिलें चल गई। आज मिल मालिक औने पौने गन्ने का रेट किसानों को दे रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 100 वित्त पोषित शिक्षक एसोसिएशन के अध्यक्ष अनंत राम सिंह के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन करके कुलपति को एक ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष अनंत राम सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय में संचालित प्रयोगात्मक विषयों की प्रायोगिक परीक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत आंतरिक बाह्य परीक्षकों को नियुक्त करके महाविद्यालय को अपने स्तर से परीक्षा संपन्न करने का अधिकार विश्वविद्यालय देने पर विचार कर रहा है, जो कि किसी भी तरह से ना तो शिक्षक और ना ही विश्वविद्यालय के लिए उचित है। इस दौरान डॉक्टर जगदम्बा प्रसाद मिश्रा, डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव, डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडे, डॉक्टर सरिता तिवारी आदि मौजूद थे। आगे उच्च अधिकारियों को जो है इससे संबंधित अवगत कराया जाएगा, इस कार्य से संबंधित कि उसमें हमारे उच्च अधिकारी हैं माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय, जो उच्च शिक्षा के कुलाधिपति होते हैं सेंट्रल और स्टेट के। इसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया जाएगा, क्योंकि हमारी ये जो हमारा विश्वविद्यालय अवस्थित है अयोध्या में, ये अयोध्या सभी के सपनों का शहर है। यहाँ पर अगर राम के नाम पर है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार रहेगा तो हमारी अयोध्या का नाम जो है धूमिल होगा। इससे हम चाहेंगे कि अगर ये अधिकारी हमारी मांगों नहीं सुनेंगे तो हम आगे उच्च अधिकारियों को जो है सूचना प्रेषित करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। अवैध रूप से हरे नीम के पेड़ की कटान कर रहे ठेकेदार को लकड़ी सहित वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। ठेकेदार नीम की लकड़ी की कटान करके DCM पर लोड करके अवैध रूप से ले जा रहे थे। बीकापुर रेंज के बंदरोगा बबलू और उनकी टीम ने लकड़ी और DCM को कब्जे में ले लिया। बीकापुर क्षेत्र के चरावा के शिवरामपुर के पास हरे पेड़ों की अवैध कटान होने की सूचना मिलने पर यहां पर वन विभाग की टीम पहुंची थी।